नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा और पूरे नतीजों पर, जो इस समय सुर्खियों में हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन आगे है, कौन पीछे, किसका प्रदर्शन कैसा रहा और किन पार्टियों ने लोगों के एजेंडे को पकड़ा और कौन पूरी तरह फ्लॉप रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर दिख रही ग्राफिक्स में भी देख सकते हैं, बिहार की 243 में से 243 सीटों के नतीजे और रुझान सामने आ चुके हैं। बहुमत का आंकड़ा है 122 सीटें। और यहां सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए ने एक तरफा बढ़त बना ली है। एनडीए कुल 202 सीटों पर आगे और जिनमें से 196 सीटों पर जीत दर्ज की जा चुकी है और 6 सीटों पर अभी भी बढ़त जारी है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन 35 सीटों पर आगे बटा विजयी, 33 सीटों पर जीत, 2 पर सिर्फ बढ़त। और सबसे आखिर में आते हैं अदर्स कुल 6 सीटों पर आगे, जिनमें से 5 सीटें जीत चुके हैं। अब आते हैं सबसे चौंकाने वाली और चर्चा में रहने वाली बात पर। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी। जी हां दोस्तों, जिस जनसुराज पार्टी को मीडिया और सोशल मीडिया पर कई लोग बिहार की नई उम्मीद बता रहे थे, जिस पार्टी के नेता दावा कर रहे थे कि जनता बदलाव चाहती है, जिस पार्टी ने बड़े बड़े टूर, भाषण, सभाएं की, वही जनसुराज पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। सिर्फ जीत नहीं, अपना खाता तक नहीं खोल पाई। ये बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि जिस तरह की रणनीति, जिस तरह का ग्राउंड कैंपेन और जिस तरह का हाई एंड इमेज बिल्डिंग जनसुराज पार्टी ने किया, उसके बावजूद जनता ने उन्हें पूरी तरह नकार दिया। ये दिखाता है कि बिहार की राजनीति केवल सोशल मीडिया की हवा पर नहीं चलती। यहां जनता अपना फैसला बहुत सोच समझकर देती है। अब बात करते हैं महागठबंधन की। महागठबंधन को कुल 35 सीटों पर बढ़त और जीत मिल सकी है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी तकलीफ ये रही कि उनका मुख्य चुनावी एजेंडा जनता को प्रभावित नहीं कर पाया। तेजस्वी यादव का हर घर नौकरी वाला वादा, यह वादा बहुत चर्चित हुआ, लेकिन जमीन पर इसने वोट में बहुत बड़ा रूप नहीं लिया। लोग इसे या तो अव्यवहारिक समझ रहे थे या फिर इसे सिर्फ चुनावी जुमला मानकर नजरअंदाज कर रहे थे। राहुल गांधी का वोट चोरी वाला अभियान। चुनाव के दौरान कई बार ये बयानबाजियां सामने आईं कि वोटिंग में गड़बड़ी हुई, लेकिन जनता इन बातों को गंभीरता से लेती हुई नहीं दिखी। शायद बिहार के लोग ऐसे आरोपों को एक राजनीतिक ड्रामा मानते हैं और असल विकास या स्थिरता के मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं। नीतियों से ज्यादा नैरेटिव पर फोकस। महागठबंधन ज्यादा समय सरकार पर हमला करने में खर्च करता दिखा, लेकिन अपनी ठोस डेवलपमेंटल रोड मैप दिखाने में कमजोर रहा। नतीजा 35 सीटें, जो उनके उद्देश्यों से बहुत ही कम है। अब यह समझना जरूरी है कि एनडीए इतनी बड़ी जीत क्यों ले गया। 202 सीटें कोई छोटी बात नहीं है। इसके पीछे कुछ मुख्य कारण रहे। वोट बैंक की स्थिरता। एनडीए के पारंपरिक वोट बैंक इस बार भी उनके साथ मजबूती से खड़े रहे। कहीं की नाराजगी थी, लेकिन वो वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। ग्राउंड लेवल ऑर्गेनाइजेशन मजबूत। एनडीए के पास बूथ लेवल तक मजबूत नेटवर्क है। उनका माइक्रो मैनेजमेंट और चुनावी मशीनरी बहुत प्रभावी रहती है। विकास का मुद्दा और स्थिर सरकार की चाह। चुनाव से पहले सरकार ने कई योजनाएं चलाईं जो सीधे आम लोगों तक पहुंची, जैसे सड़क, बिजली, पीडीएस, स्वास्थ्य केंद्र आदि। लोग शायद बदलाव से ज्यादा स्थिरता चाह रहे थे। विपक्ष की एकता कमजोर। महागठबंधन के बीच कई बार तालमेल की कमी दिखी। रैलियों में क्राउड था, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाया। नेतृत्व की स्पष्टता। एनडीए के पास नेतृत्व स्पष्ट था, जबकि महागठबंधन में भविष्य की दिशा धुंधली थी। इन सभी कारणों का मिलाजुला असर। एनडीए ने 202 सीटों के साथ एक बार फिर सत्ता की चाबी अपने हाथ में ले ली है। बिहार का ये नतीजा बहुत गहरे राजनीतिक संदेश देता है। जनता बड़ी रैलियों और बड़े बड़े वादों के पीछे हमेशा नहीं जाती। सोशल मीडिया कैंपेन और ग्राउंड रियलिटी में अक्सर बहुत फर्क होता है। बिहार की जनता राजनीतिक रूप से काफी परिपक्व है। नए प्रयोगों को जगह मिलती है, लेकिन तभी जब वे भरोसेमंद लगें। जनसुराज पार्टी जैसी पार्टी का शून्य पर रह जाना बताता है कि नई पार्टी बनाना आसान है, लेकिन लोगों के दिल जीतना सबसे मुश्किल काम है। तो दोस्तों, ये थी बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम की पूरी रिपोर्ट और विस्तृत विश्लेषण। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी ही नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।